अच्छा, आप चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो ज़्यादा सूबे बनाने वाला एक नया मुतालबा सामने आ रहा है, नया नहीं पीपल्स है, पार्टी। नया नहीं है भाई ये। ठीक है, अगर नए सूबे बनते हैं तो पंजाब में कितने सूबे बनने चाहिए? मैं आपको इसकी ये सूबों की बात है, इसकी एक और डिबेट है ये। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सूबों ने बनाया है। ये बात सबसे पहले हम सबको, आपके नाज़रीन को भी इस बात का अंदाज़ा होगा। अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान सूबों ने बनाया था और स्टेट्स ने बनाया था, जिसमें बहावलपुर से कलात की जो रियासत थी उसने वो बनाया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बन गया तो 50s के अंदर ही जो सराइकी बोलने वाले लोग थे उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि सबको उनका हक मिला है, उनको उनके सूबे मिले हैं। बलोची बोलने वालों को उनका सूबा मिला है, सिंधी बोलने वालों को उनका सूबा मिला है, केपी के पख्तूनख्वा बोलने वाले लोगों को उनका सूबा मिला है, पंजाबियों को उनका सूबा मिला है। बट जो सराइकी बोलने वाले लोग हैं, हमारी जो कौम है, हमें अपनी सूबा नहीं मिला, तो वो एक तहरीक शुरू हो गई। तो ये बड़ी पुरानी तहरीक थी जो इसको 2010 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उजागर किया। उसके बाद एक आइनी बिल पास किया, सेनेट से कमीशन बना, कमीशन की अपने अपना काम किया, उन्होंने ओपन हेयरिंग्स की, उन्होंने सबको बुलाया, जर्नलिस्ट को, वहाँ के जो लिखने वाले थे पुराने उनको बुलाया, वहाँ के सिविल सोसाइटीज़ को बुलाया, तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट, फ़रूक नाइक साहब की एक रिपोर्ट है, वो मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर पढ़ें सारे। जिस तरह इंडिया है, इंडिया ने सूबे बनाए लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने पहले कमीशन बनाए, ओपन हेयरिंग्स की, और जहाँ पर उनको ये लगा कि ये एक जेन्युइन ऑर्गेनिक डिमांड है और एग्जिस्ट करती है, कोई लैब में नहीं उन्होंने ये तजर्बा नहीं किया, उन्होंने सेंस ली, और जहाँ पर उनको लगा कि ये जेन्युइन डिमांड है तो उन्होंने सूबा बनाया। जहाँ तक ताल्लुक है सूबों का, पाकिस्तान में आज जो करंट डिबेट चल रही है, मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत टाइम दिया है और बहुत मैंने इसको पढ़ा है, इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, और इस तरह से आप एकदम इतने ज़्यादा सूबे बनाने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें आपने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसमें एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सेनेट की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें और बहुत से मसाइल हैं। सो जो जिस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है, और वो एक जेन्युइन कंसेंसस है, वो पाकिस्तान में फ़िलहाल 2 हैं। आगे कल को और हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं हो सकते। 2 कौन कौन से? इस वक्त सिर्फ 2 हैं। एक जनूबी पंजाब का, जिसको हम सराइकिस्तान या सराइकी वसेब की आवाज़ बोलते हैं, और एक हज़ारा बोलने वाले लोगों का। ठीक है। और उन दोनों की करारदाद 2 दफ़ा पास हो चुकी है। जनूबी पंजाब पे एक बहावलपुर की और एक मुल्तान की पास हुई थी। वो एक अलग बात है कि वो हम उस वक़्त नून लीग ने हमारे कंसेंसस को ख़राब करने के लिए शायद उन्होंने 2 करारदादें पास करा ली, लेकिन एक करारदाद तो दोनों दफ़ा साउथ पंजाब की ही पास हुई है, और एक करारदाद KPK की असेंबली में हज़ारा वालों की पास हुई। यहाँ पे जब फिर मैं आपका ये मुतालबा देखूँ कि आप पंजाब के अंदर एक सूबा चाहते हैं, अब KP के अंदर एक सूबा चाहते हैं, आप सिंध के अंदर कोई सूबा क्यों नहीं चाहते? अगर सिंध, मैं कौन होता हूँ चाहने वाला? मैं पंजाब का सुन ले मेरे भाई, आपने सवाल किया ना, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं जनूबी पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, मेरी सराइकी ज़बान है, मैं मुख्तलिफ हूँ सेंट्रल पंजाब के लोगों से। मैं अपनी बात करूँगा ना, मैं अपने पंजाब का, मैं MP हूँ, मैं पंजाब में ही बात करूँगा कि मेरे सूबे ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि हमें डिवाइड किया जाए, हमें सेंट्रल पंजाब से अलग किया जाए, और वो रेजोल्यूशन पास्ड है। तो मैं अपनी बात करूँगा ना, मैं सिंध की बात कैसे कर सकता हूँ? अगर आपने मेरे से सिंध का सवाल करना है, KP की भी तो बात, हाँ मैंने KP की बात की, मैं सिंध की बात भी कर रहा हूँ ना। हाँ। सिंध की KP की बात इसलिए हुई क्योंकि KP ने भी रेजोल्यूशन पास की हुई है। अगर सिंध चाहता है, सिंध के लोग, सिंधी चाहते हैं कि वो 2, 3, 4, 10, 50 सूबे बनाना चाहें, तो वो रेजोल्यूशन पास करें। ठीक है। सिंध हुकूमत, सिंध की जो हुकूमत कह रहा हूँ, सिंध की जो असम्बली है, वो एक रेजोल्यूशन पास करें कि वो कितने सूबे चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है। आपको पता है सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई थी कि हमें सूबे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब एक सूबा चाहता ही नहीं है कि वो डिवाइड हो, आप उसको ज़बरदस्ती डिवाइड करना चाहते हैं, एक गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। ठीक है। 18वीं तरमीम में, 73 के आइन में ये प्रोसीजर भी दर्ज है कि सूबा किस तरह बनेगा पाकिस्तान में। आपको पता है 18वीं तरमीम से पहले ये बड़ा मुबम था, ये सूबे बनने की गुंजाइश ही नहीं थी इस मुल्क में। सिर्फ 4 सूबे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान
इसके अलावा और कोई गुंजाइश ही नहीं थी सूबे बनाने की। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत थी 2008 में, हमने जब 18वीं तरमीम पास की, हमने उसमें ये दर्ज करवाया कि पाकिस्तान अगर सूबे बनेंगे पाकिस्तान में तो किस तरह बनेंगे, और जो हमने इनिशिएट किया साउथ पंजाब का जो सूबा, वो हमने 18वीं तरमीम के बाद उसी जो आइन के अंदर तरीक़ाकार दर्ज था उसको फॉलो किया। अगर आप सूबे बनाना चाहते हैं तो आप उसको फॉलो करें। लेकिन हमें डर लगता है, हमें ख़तरा है कि जब आप इतने ज़्यादा सूबों की बात करेंगे, या अगर आप सेक्रेटेरिएट्स की बात करना शुरू कर देंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करना शुरू कर देंगे, तो हमें ख़तरा ये है कि आप हमारा जो कंसेंसस बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारे साउथ पंजाब में उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, सराइकी बोलने वाला, रांगड़ी बोलने वाला, सब एक मौक़िफ़ के ऊपर, सब साउथ पंजाब के इशू के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। आप हमें तो डिवाइड ना करें ना। आप हमने बहावलपुर की में सेक्रेटेरिएट बना के, मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बना के, डीजी खान में सेक्रेटेरिएट बना के हमें डिवाइड करने की कोशिश की ना। हमारे कॉज हमारा अलग सूबा मैं उस पर भी आऊँगा। हमें हमारा कंसेंसस ख़राब करने की कोशिश की ना हमने। कंसेंसस बिल्ड हुआ था। जहाँ तक ताल्लुक़ है बहावलपुर का, बहावलपुर के लोगों की एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है, बड़ा उनका जेन्युइन केस है, क्योंकि उनके साथ तो पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था, ठीक है, और हमने वो मुआहिदा तोड़ दिया। वो कहते हैं कि फिर आप बहावलपुर को सूबा बनाएं ना, मुल्तान को क्यों बनाएं? ना बनाएं, मुल्तान को ना बनाएं, ठीक है। हम बहावलपुर के साथ सूबा बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये काम हमने करना है, ये काम किसी और ने नहीं करना ना। काम ये आपने मुझे बताना है, ना मुझे ये किसी बाबू ने बताना है, ना मुझे किसी और बंदे ने बताना है कि ये सूबा किस तरह बनेंगे, ठीक है, या उसका दारुल खिलाफा क्या होगा। ये जब सूबा बन जाएगा ना, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है, कहाँ बैठना है। हम बहावलपुर बैठ जाएंगे, वो कहेंगे तौसे बैठना है, हम तौसे बैठ जाएंगे। पर ये नहीं हो सकता कि मस्जिद बनी नहीं है, उचक्के पहले आ जाएं। हम ये नहीं चाहेंगे। ओके, अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं, जो मोहसिन नकवी साहब ने फार्मूला दिया है, ज्यादा डिवीजन्स वाला, और बल्कि जितने डिवीजन्स है उतने सूबे, पीपल्स पार्टी इसको कहाँ? देखिए, मोहसिन नकवी के साहब ने जो बयान दिया, उसके बाद दोनों पार्टीज ने, दोनों बड़ी जमातों ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया, सवाए पीटीआई के। पीटीआई तो उस पर पॉलिटिक्स कर रही है। पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने मुआहिदा किया था कि जनूबी पंजाब महाज के साथ कि हम 90 रोज़ में, 100 दिनों में हम तमाम रुकावटें अबूर करके, मुझे वो याद है, तमाम रुकावटें अबूर करके ये सूबा बनाएंगे साउथ पंजाब का। और उन्होंने सेक्रेटेरिएट दे दिया, जो कि डिमांड ही नहीं थी, जो कि जिसने एक टियर ऐड कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया इस गवर्नमेंट, उसको भी जिस तरह खत्म किया है गवर्नमेंट ने। स्टैचूट्स अभी तक इन प्लेस हैं, और उन्होंने सेक्रेटरीज खत्म किए हुए हैं सारे। हालांकि चलो पंजाब असेंबली से जो स्टैचूट्स पास हुए हैं, पहले वो तो खत्म करा लेते, तनख्वाहें उनकी मिल रही हैं, और वो सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया उन्होंने। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वो कोई नई बात नहीं है। ड्राइंग रूम्स में ये बातें होती रहती हैं, हर जगह करती है, चलती हैं बात। लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनाया है। तो उसमें बाकी जो उनके जो इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जो सवाल है, वो मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। ठीक है। अच्छा गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ लोग इसको टिकटॉक कह रहे हैं, और कुछ लोग इसको घड़ी की टिक 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 कह रहे हैं। वो एक छोटी सी वीडियो उन्होंने दी, और उसने ऐसा जो है ना, वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या उल्टी गिनती